सीईओ का नाम आपके जहन में आता है कि कोई आईटी कंपनी को लीड कर रहा हो आलमी सतह पर? मेरे जहन में नहीं है। क्या आपने कभी सोचा कि आईटी की हर सर्विस सबसे पहले इंडिया में क्यों जाती है? कि हमारा एक ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड हो जाए तो ट्विटर हमारी बात नहीं सुनता। ये कोई दूर की बात नहीं है। 12 कंपनियों को तो आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लाइसेंस जारी कर दिए हैं। 500 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट कल कमिट हुई और 300 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के आज मुआहदे हो चुके हैं। भारत की आईटी एक्सपोर्ट्स 150 अरब डॉलर और पाकिस्तान की कितनी है शायद आपको जानकर अफसोस होगा। वो डेफिनेटली इंडिया और बांग्लादेश जो है वो बहुत आगे निकल गए। इंडिया इस वक्त 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा की एक्सपोर्ट्स कर रहा है और बांग्लादेश जो है वो तकरीबन उन्हें 2-3 सालों में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई है, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपने आईटी सेक्टर को एक पॉलिसी के तहत लेके चले हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसी कोई पॉलिसी मौजूद नहीं थी। बांग्लादेश और भारत की जैसा रोमा ने बात की थी, तो वहां तक पहुंचने के लिए अब है मजीद क्या इकदाम करने होंगे, कितना आगे निकलना, क्योंकि जारी बात है कि बड़ी मेहनत करनी होगी दोबारा इस इंडस्ट्री में। सबसे पहले घबराना नहीं। 74 सालों में पाकिस्तान कितना पीछे रखा गया है इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में, आपको छोटा सा कंपैरिजन आज मैंने दिखाना है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज अपनी तकरीर में भी उसका जिक्र किया, फिर बाद में मैंने कुछ रिसर्च भी की, कुछ डाटा मैंने निकाला है कि किस तरह इंडियन ओरिजिन सीईओज जो हैं वो आईटी की दुनिया पर राज कर रहे हैं, किस तरह इंडिया आईटी की दुनिया पे राज कर रहा है और पाकिस्तान कितना पीछे रह गया। लेकिन अब जाके 74 सालों के बाद जाके कोई ऐसी चीज़ें सुनने को मिली हैं कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर यानी प्रीमियर लेवल पर अब ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि हम पीछे हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे जाना है। कितना पीछे हैं अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा लें कि भारत की जो आईटी एक्सपोर्ट है वो पहुंची है 150 अरब डॉलर्स पर। सिर्फ एक मुल्क की आईटी एक्सपोर्ट 150 अरब डॉलर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट है वो कितनी है आपको जानकर शायद हैरत हो, अफसोस हो या जो भी आपका रिएक्शन हो, 2 अरब डॉलर। 150 अरब डॉलर हमारे हमसाया मुल्क की आईटी एक्सपोर्ट और इधर सिर्फ 2 अरब डॉलर। और वो 2 अरब डॉलर भी इसलिए कि पिछले 2 सालों में आईटी के ऊपर काफी काम हुआ और हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, स्टिल 2 अरब डॉलर। मतलब ये अफसोस का मुकाम है हमारे लिए और सोचने की बात है कि पिछले दिहाइयों में जिन जिन की हुकूमतें रही हैं उन्होंने आईटी की दुनिया में क्या किया। हम गिला करते हैं हर चीज इंडिया में हो रही है, जो बड़ी टेक कंपनीज हैं वो अपना दफ्तर जाके पहले खोलती हैं इंडिया में। पाकिस्तान के पास वो कंपनियां है ही नहीं, वो दफातर है ही नहीं, वो सहूलतें, वो ई कॉमर्स के बड़े बड़े जॉइंट्स है ही नहीं। आप पेपैल को देख लें, आप यूट्यूब के दफातर देख लें, गूगल, फेसबुक, सब कुछ इंडिया में है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और करते हैं हर चीज इंडिया में हो रही है, जो बड़ी टेक कंपनीज हैं वो अपना दफ्तर जाके पहले खोलती हैं इंडिया में। पाकिस्तान के पास वो कंपनियां है ही नहीं, वो दफातर है ही नहीं, वो सहूलतें, वो ई कॉमर्स के बड़े बड़े जॉइंट्स है ही नहीं। आप पेपैल को देख लें, आप यूट्यूब के दफातर देख लें, गूगल, फेसबुक, सब कुछ इंडिया में है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और अभी हमने 2 सालों में आईटी एक्सपोर्ट्स को बहुत हद तक बढ़ाया और ये तारीख की बुलंदतरीन सतह पर जाकर भी 2 अरब डॉलर है। किस तरह से आज मैं चूंकि रिसर्च कर रहा था, आपको बताने का मकसद यह है कि क्यों ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जरूरी है और क्यों ये तारीखी इकदाम मैं इसको कहता हूं। आज जब प्राइम मिनिस्टर ने जाके उसको एक तरह से इनॉग्रेट किया कि जो पाकिस्तान है वो आईटी एक्सपोर्ट्स में तरक्की तो बहुत कर रहा है आईटी की इस इंडस्ट्री में, लेकिन बांग्लादेश से बहुत पीछे है। भारत में आईटी जो है वो बहुत तरक्की करे, इसकी क्या रीजन है और पाकिस्तान मजीद फ्लरिश करने के लिए स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। इसमें जी मेनली वजह यह है कि पिछले 20 सालों में हमारी जो गवर्नमेंट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं उनकी तरफ से सिर्फ एक इनकम टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट दिया जाता है, जबकि आप इंडिया में जाएं तो इंडिया में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स इंडिया ने बनाई हैं, बांग्लादेश पिछले 2-3 साल से बना रहा है। उन जोन्स में तमाम इनकम एग्जेम्प्ट होती है, ना सिर्फ बल्कि और बेनिफिट्स लाइक बिजली सस्ती और सस्ती ज़मीन कंपनीज को दे दी जाती है ताकि वो लीज के ऊपर अपनी बिल्डिंग्स बनाए, किस्तों में ज़मीन दे दी जाती है। बिजली सस्ती के अलावा वहाँ पे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स अलाउ की जाती हैं कंपनीज को, जबकि हमारे मुल्क में सिर्फ एक बेनिफिट मौजूद था जिसकी वजह से कंपनीज जो हैं वो ज़्यादातर अपने बलबूते पे समझ लें कि बगैर किसी पॉलिसी के ग्रो हुई हैं। तो अब गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली इंडिया और बांग्लादेश जो है वो बहुत आगे निकल गए। इंडिया इस वक्त 150 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट्स कर रहा है और बांग्लादेश जो है वो तकरीबन उन्हें 2-3 सालों में
बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपने आईटी सेक्टर को एक पॉलिसी के तहत लेके चले हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसी कोई पॉलिसी मौजूद नहीं थी। ये आप बात तो कर रहे हैं तो इस बारे में, बात की, अच्छा पहले हरमीत बात कर ले, फिर मैं करता हूँ। जी हरमीत। जी, मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि बांग्लादेश और भारत की जैसा रोमा ने बात कर दी, तो वहां तक पहुंचने के लिए अब है मजीद क्या इकदाम करने होंगे, कितना आगे निकलना, क्योंकि जाहिर बात है कि बड़ी मेहनत करनी होगी दोबारा इस इंडस्ट्री में नाम बनाने के लिए। नौजवानों को इस वक्त अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो बहुत शरह बढ़ रही है, तो नौजवान आईटी की इस इंडस्ट्री से मुस्तकबिल में क्या क्या फायदे उठा सकते हैं और हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है, क्या पॉलिसी ला रही है? देखिए जी, इसमें अभी तो ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, बट ये है कि पॉलिसी पे काम हो रहा है और फर्दर फ्यूचर में लग रहा है कि कुछ बेनिफिट्स वगैरह मिल जाएंगे। ये एक ऐसा सेक्टर है जी जो सबसे ज्यादा जॉब जनरेट कर सकता है। फिलीपीन जैसे मुल्क में तकरीबन 4 मिलियन लोग जो हैं वो आईटी के अंदर एम्प्लॉयड हैं, और इसमें जरूरी नहीं कि कोई बंदा प्रोग्रामिंग करता हो या हाई एंड कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो तो वही काम करे। इसमें इंग्लिश बोलने वाले जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं या नॉर्मल इंग्लिश समझने वाले लोग हैं या जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, उनके लिए भी 30-30, 40-40, 50 हज़ार की जॉब इसमें जनरेट हो जाती है। इस वक्त आईटी इंडस्ट्री के ये हालात हैं कि 2-2, 3-3 साल एक्सपीरियंस लोग जो हैं वो लाख, 1.5 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारे मुल्क में वो ग्रेजुएट क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही और जो कम लोग इंडस्ट्री में हैं वो ज्यादा सैलरी डिमांड कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट को इस पे काम करना पड़ेगा, ऐसे प्लान बनाने पड़ेंगे कि इंडस्ट्री के साथ मिलके लोगों को जो ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी में से निकल रहे हैं वो इंडस्ट्री रेडी हों। अच्छा, ये टॉप यूनिवर्सिटीज का मसला नहीं है, टॉप यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स अच्छे हैं, जो तकरीबन 5-6 हज़ार, मैं कहूँगा 35,000 ग्रेजुएट्स हम प्रोड्यूस करते हैं। तो बाकी जो 5,000 के अलावा हैं वो तकरीबन वो उनकी परफॉर्मेंस जो है उनको बेहतर करना होगा। अगर हम उसको बेहतर कर सकते हैं तो ये पाकिस्तान में इवन हम इसमें सालाना 1 लाख लोग खपा सकते हैं। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो इतने लोगों को जॉब जनरेट करके दे सकता है। इसमें हमें ये देखना होगा कि पूरी दुनिया में, स्पेशली इंडिया में और फिलीपींस में, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं, ईज ऑफ बिजनेस इतना आसान किया है। हमारे सेक्टर में जनरली 4 किस्म की कंपनीज होती हैं। एक वो कंपनी होती है जो अमेरिकन फॉर एग्जांपल या ब्रिटिश कंपनी है या यूरोपियन कंपनी है, लाइक IBM, स्टारा डाटा, और ये बड़े नाम होते हैं बड़े, जो कि जिन्होंने इंडिया में 2-2, 2.5 लाख लोगों के सेटअप एक कंपनी ने लगाए हुए हैं। तो हमारे पास अभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है या ईज ऑफ बिजनेस नहीं है जिससे हम इस तरह के बड़े नामों को ट्रैक कर सके, क्योंकि ये ज्यादा जॉब जनरेट करती है। अच्छा, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉपर प्लान नहीं है, जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं स्पेशली जो अच्छी यूनिवर्सिटीज, उस तरह से मयार की यूनिवर्सिटीज नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि प्लानिंग करें। तो आप क्या समझते हैं उसके लिए क्या प्लान जो है वो गवर्नमेंट दे सकती है? क्या प्लान जो है, स्ट्रेटेजीज जो है वो तरतीब दी जा सकती हैं ताकि उनको भी अच्छे तरीके से इस चीज में एंगेज किया जा सके? देखिए जी, सबसे ज्यादा नॉलेज तो इस वक्त इंडस्ट्री में अवेलेबल है। तो इंडस्ट्री के लोगों को इस वक्त किसी किस्म का जो इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज हैं, हम अपनी कंपनी से, मैं भी अपनी कंपनी से लड़कों को भेजता हूँ लेकिन पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटीज के अंदर। लेकिन चैलेंज वही होता है कि हमारी इंडस्ट्री में ज्यादातर ग्रेजुएट लोग होते हैं, BS उन्होंने किया होता है। यूनिवर्सिटीज कहते हैं जी मास्टर लोग होने चाहिए। अच्छा, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना होता है कि जब वो जाके पढ़ाते हैं तो लोगों पे इम्पैक्ट आता है। तो हमने एक रिक्वेस्ट ये की थी गवर्नमेंट को कि जी आप ये जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री के अंदर से फॉर एग्जांपल 1000 लोग, 2000 लोग जाके शाम को या वीकेंड्स पे यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाएं, ताकि 25,000, 20,000 लोगों पे इम्पैक्ट आए, 30,000 लोगों पे इम्पैक्ट आए और वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही इंडस्ट्री रेडी हो जाए। अभी अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी में जो लोग काम कर रहे हैं उनका ज्यादातर ध्यान रिसर्च पेपर्स पे होता है, यूनिवर्सिटीज का जो इंटेंट होता है वो रिसर्च पे होता है। तो अंडर ग्रेड जो है वो क्वालिटी वो बहुत यूनिवर्सिटीज के अंदर पुअर होती है। स्पेशली PhD को यूनिवर्सिटी जो है वो 500-600 हज़ार रुपया पर आवर दे रहा होता है। तो हमारे लोगों के लिए कोई ज्यादा इंसेंटिव नहीं होता। तो यही होता है कि जो 20-30 कंपनियां, 40 कंपनियां ज्यादातर अपने सेल्फ या सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लोगों को भेज देती हैं। अदरवाइज यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी खातरखाना पेमेंट है, ना इंकरेज किया जाता है कि इंडस्ट्री से लोग आए और पढ़ाएं, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के अंदर, एकेडेमिया के अंदर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ना होने के बराबर जो लड़के आते हैं उनको इंडस्ट्री का बिल्कुल पता ही नहीं होता।
और आखिर में भी पाकिस्तान में नहीं आती। बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। पेपैल की सर्विसेज के लिए लोगों ने कितना कह दिया कि जनाब पेपैल ले आए पाकिस्तान में, पेपैल आ जाए, नहीं आया। फेसबुक की मोनेटाइजेशन है, आज तक पाकिस्तान में ऑन नहीं हुई। मतलब इलीगल तरीके से लोग उसका एडमिन बाहर रख के तो कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, वो डॉज करके, जब वो सिस्टम पकड़ा जाता है तो मोनेटाइजेशन बंद हो जाती है। तो वो मोनेटाइजेशन भी पाकिस्तान को अवेलेबल नहीं है अभी तक। फिर यूट्यूब का बहुत बड़ा कंट्रोल है इंडिया के पास, हर दफ्तर उनके पास है। आप यूट्यूब का ले लें, आप फेसबुक का ले लें, ये आप ज़रा देखिए, मैंने आज कुछ सर्च की, फेसबुक का अगर आपको ट्विटर हैंडल मिलेगा तो फेसबुक मेटा इंडिया का मिलेगा। मतलब ओरिजिनल के बाद अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो पाकिस्तान का नहीं मिलेगा, इंडिया का मिलेगा। इसके बाद आप ट्विटर पे चले जाएं, ट्विटर इंडिया मिलेगा। आप IBM सर्च कर लें, आपको IBM इंडिया मिलेगा इस रीजन में। फिर अगर आप मास्टर कार्ड को सर्च करना चाहेंगे तो मास्टर कार्ड इंडिया मिलेगा। पेपैल में सर्च करेंगे, पेपैल इंडिया मिलेगा। इसी तरह बांग्लादेश भी बहुत आगे और बहुत तेजी से IT एक्सपोर्ट्स के साथ लीड कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के पास ये सब कुछ नहीं था। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि इंफॉर्मेशन वॉर है एक तरह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और पिछले ये कोई 24-48 घंटों में आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो यूट्यूब के अकाउंट्स थे पाकिस्तानियों के, वो उड़ा दिए गए। इसीलिए उड़े कि उनका असर रसूख है, उनकी बात सुनी जाती है। हमारा एक ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड हो जाए तो ट्विटर हमारी बात नहीं सुनता, इसलिए कि हमें सभी हल्का लिया हुआ है सब ने। यहाँ पे हमारी कुछ अपनी कमजोरियां भी हैं, कुछ इंटरनेशनल लॉबी इस तरह से नहीं कर सके, कुछ IT की दुनिया में जो काम बेसिक्स करने वाले थे वो नहीं किए। हमारी कानून साजी नहीं थी, ना यहाँ पे दफातर, ना यहाँ पे कोई वो बेसिक फैसिलिटी। तो ये वो सारी चीज़ें बताने का मकसद ये नहीं कि हमने मतलब हिम्मत हारनी है, बताने का मकसद ये है कि माजी में ये सब कुछ हमारे साथ हुआ है, लेकिन अब दिस इज़ द राइट टाइम कि हम राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और इसी के पेश नज़र आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन लाहौर टेक्नोपोलिस का जो आगाज किया वो इसी सिलसिले की कड़ी है। दिस इज द राइट डायरेक्शन जिसकी तरफ हमें बढ़ना था। ये कोई जवाज नहीं है कि इंडिया की आबादी को 1.5 अरब के करीब है तो इसलिए सारा कुछ वहां पे है। बहुत सारे हमसे छोटे मुल्क हैं, हमारी तो फिर 22 करोड़ आबादी है। बहुत सारे छोटे मुल्कों में ये सारे सर्विसेज दी जा रही हैं जिनसे हम महरूम थे।